टीवीएस iQube इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है और इसकी बहुत सारी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि भाई स्कूटर के अंदर ना इश्यूज़ नहीं है, ये पीस ऑफ माइंड वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। लुक अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और इसे आपकी फैमिली में कोई भी इंसान आसानी से चला सकता है। ये स्कूटर टीवीएस के भरोसे के साथ आता है क्योंकि टीवीएस के शोरूम और सर्विस सेंटर इंडिया के हर बड़े शहर के अंदर में भी हैं और गांव के अंदर में भी हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके iQube से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा और आप लोगों को ये भी बता दूंगा कि आपके लिए iQube का कौन सा मॉडल लेना सही रहेगा। तो iQube की लाइनअप के अंदर अभी टोटल 5 मॉडल्स आते हैं। पहला है iQube 2.2 किलोवाट, दूसरा है iQube का नया मॉडल iQube 3.1 किलोवाट, तीसरा है iQube का 3.5 किलोवाट, चौथा है iQube 3.5 किलोवाट एस वेरिएंट और पांचवा है iQube ST 5.3 किलोवाट। सबसे पहले बात कर लेते हैं लुक्स के बारे में। तो भाई iQube की पूरी लाइनअप के अंदर सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो लुक है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है, बस कुछ चीज़ें चेंज होती हैं और कुछ फीचर जो हैं वो चेंज होते हैं। तो पहले मेरे सामने अभी ये 3 मॉडल खड़े हैं तो इनकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ, इसके बाद बाकी दोनों बचे मॉडल की भी डिटेल में आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं iQube 3.1 किलोवाट मॉडल के बारे में। ये भाई इसका लुक है और जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि iQube की पूरी लाइनअप के अंदर जो लुक है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगता है सारे व्हीकल्स का। अब यहाँ पे जो मैं आपको आगे चीज़ें बताने वाला हूँ वो iQube की पूरी लाइनअप के अंदर बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पे आगे आपको फ्रंट में 12 इंच का अलॉय व्हील मिल जाता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और 220 mm का यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। अच्छी चीज़ ये है कि iQube का जो बेस वेरिएंट है 2.2 किलोवाट उसके अंदर भी iQube ने डिस्क ब्रेक को दिया हुआ है। अब यहीं से हम साइड में आके इसकी बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। iQube के अंदर पूरे लाइनअप में जो बैटरी प्लेस है ना वो यहाँ पे प्लेस है। ये व्हीकल 3.1 किलोवाट बैटरी के साथ आता है। इसकी IDC रेंज जो है 123 किलोमीटर की है। एक्चुअल रेंज आपके चलाने में डिपेंड करता है, 90 से 100 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज जो है वो आपको मिल जाएगी। अब हम पीछे वाले सेटअप की बात कर लेते हैं। पीछे वाले सेटअप में भी आपको iQube की पूरी लाइनअप के अंदर सेम सेटअप मिलता है। ड्यूल साइड सस्पेंशन मिल जाते हैं, 4.4 किलोवाट पीक पावर की आपको मोटर मिलती है। इसकी टॉप स्पीड 82 किलोमीटर पर आवर है और 0 से 40 जाने में से 4.2 सेकंड का टाइम लगता है। यहाँ पे आपको पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। अब क्योंकि यहाँ पे हब मोटर दी हुई है इसलिए यहाँ बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि अगर iQube पंचर हुई तो क्या हमें इसे पंचर बनवाने में दिक्कत आएगी बाहर मैकेनिक से। तो भाई देखो iQube की पूरी लाइनअप के अंदर ट्यूबलेस टायर दिए हुए हैं तो ट्यूबलेस टायर में आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप इसका पंचर कहीं भी आसानी से बनवा सकते हो। अब बात कर लेते हैं बूट स्पेस के बारे में। तो यहाँ से मैं चाबी को निकाल के यहाँ चाबी लगा के बूट स्पेस को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, तो ये मैंने बूट स्पेस को ओपन कर लिया है और iQube की जो पूरी लाइनअप है उसके अंदर आपको सिर्फ 2.2 किलोवाट वाले वेरिएंट के अंदर जो है वो 30 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। उसके अलावा जितने भी व्हीकल्स हैं उसमें सब में आपको 32 लीटर का बूट स्पेस जो है वो मिल जाता है। बूट स्पेस के अंदर ही यहाँ पे आपको USB चार्जर मिल जाता है। ये iQube 3.1 किलोवाट का चार्जर है। इसकी गन जो है वो यहाँ पे लगती है और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 4 घंटे 3 मिनट का टाइम लगता है। यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे फ्रंट में ये और सीट के नीचे यहाँ पे 2 जगह हुक दिए हैं तो यहाँ पे अपना सामान जो है वो टांग सकते हो। ये इसकी चाबी है। तो भाई इसको लगा के आप डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। ये लगा के मैंने घुमाया और ये जो है iQube 3.1 किलोवाट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। देखो TVS iQube इलेक्ट्रिक यहाँ पे आया, वेलकम। इसके अंदर डिस्प्ले दिया है वो टच नहीं है। यहाँ पे 56% बैटरी जो है उसकी चार्ज है और DT का मतलब है कि डिस्टेंस टू एम्प्टी, मतलब आपको जो रेंज मिलेगी वो 56 किलोमीटर की है। यहाँ पे लिखा है कि भाई आप ब्रेक दबा के इसको आप सर्च कर दो। यहाँ मैंने ब्रेक दबाया और मैं ये बटन प्रेस करूँगा तो iQube जो है स्टार्ट हो जाएगी। ये आपको बीप का साउंड आता है, ये स्टार्ट हो जाती है। ये इसका डिस्प्ले है पूरा। यहाँ पे आपको स्पीड शो होती है, यहाँ पे आपको मोड शो हो रहा है, ये इको मोड है। इसको आप प्रेस करो ये वाला बटन को तो ये इको से पावर मोड के ऊपर जाएगा। इसमें 2 मोड्स हैं, इको और पावर। यहाँ पे आपको ट्रिप शो कर रहा है, यहाँ पे आपको जो रेंज वो शो कर रहा है, यहाँ पे आपको टोटल ऑडो जो है वो शो कर रहा है, यहाँ पे आपको टाइम शो कर रहा है और यहाँ पर जो है वो आपको बैटरी परसेंटेज शो करता है कि कितने % बैटरी आपकी बची हुई है। अब क्योंकि यहाँ पे इस स्कूटर के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी है तो यहाँ पे आपको नेटवर्क शो कर रहा है और ये जो है ब्लूटूथ का साइन है। अब मैं आपको राइट हैंड साइड के और लेफ्ट हैंड साइड के कंट्रोल्स बता देता हूँ। ये जो है वो हज़ार्ड लाइट का साइन है, जिसे आप इसको प्रेस करते हो चारों इंडिकेटर जो है व्हीकल के चल जाते हैं। उसके बाद ये जो है वो रिवर्स मोड का साइन है। आप ब्रेक दबा के इसको लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो रिवर्स मोड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये रिवर्स लेते हुए यहाँ पे बीप का साउंड आता है और ये व्हीकल जो है पीछे चला जाता है और रिवर्स मोड iQube की पूरी लाइनअप के अंदर दिया हुआ है। अब हम लेफ्ट साइड के कंट्रोल्स की बात कर लेते हैं। ये जो है वो अपर और डिपर का बटन है। यहाँ से इंडिकेटर जलते हैं लेफ्ट और राइट के और ये जो है इसका हॉर्न है।
iQube 3.1 किलोवाट मॉडल के अंदर यहाँ पे आपको हिल होल्ड असिस्ट मिल जाता है, या ब्रेक लगा के इसको प्रेस करेंगे तो ये हिल होल्ड जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब आ जाते हैं iQube 3.1 किलोवाट के एक्शन प्राइस पर, और इसका एक्शन प्राइस है 1,10,000 रुपए। इसके बाद आ जाता है iQube 3.5 किलोवाट मॉडल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्रंट का सेटअप जो है वो सारे व्हीकल्स के अंदर आपको सेम मिलता है बिल्कुल। यहाँ पे आते हैं हम इसकी बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर 3.5 किलोवाट का बैटरी पैक है। इसकी IDC रेंज 145 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज आपको 100 से 110 किलोमीटर की मिल जाती है। मोटर सेटअप तो इसके अंदर सेम ही है, लेकिन इसकी टॉप स्पीड में थोड़ा डिफरेंस है। iQube 3.5 किलोमीटर मॉडल की टॉप स्पीड जो है वो 78 किलोमीटर पर आ रहे हैं। 0 से 40 जाने में इसे भी 4.2 सेकंड ही लगते हैं। ये iQube 3.5 किलोमीटर का चार्जर है और इसका चार्जिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है 3.1 किलोमीटर के मुकाबले। इसे 0 से 80% चार्ज करने में 4 घंटे 40 मिनट का टाइम लगता है। बूट स्पेस इसमें वो सेम है 32 लीटर का, और यहाँ पर भी आपको USB चार्जर मिल जाता है। iQube की पूरी लाइनअप के अंदर 157 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो दिया हुआ है। और अगर मैं सीट हाइट के हिसाब से देखूँ तो भाई देखो, मेरी हाइट जो है ना वो 5 फुट 7 इंच है, और मेरे दोनों पैर इस पर आसानी से टिक रहे हैं। और ये पूरी iQube के लाइनअप के अंदर सेम ही है बिल्कुल। तो मतलब अगर आपकी हाइट थोड़ी छोटी भी है तो भी आप इसको आसानी से चला सकते हो। अब जिनकी हाइट थोड़ी लंबी है उनको सवाल आएगा कि भाई जब इसके पैर रहेंगे यहाँ पे तो हमारा घुटना टच तो नहीं होगा। तो भाई देखो, यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस भी अवेलेबल है, तो आपके घुटने जो है वो यहाँ पे नहीं टकराएंगे। अब iQube 3.5 किलोमीटर का डिस्प्ले देख लेते हैं। ये इसकी चाबी है, ये ला के मैंने इसको स्टार्ट कर दिया है। तो इसका डिस्प्ले कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ पे आपको TVS का लोगो आया, यहाँ iQube आया, लिखा हुआ आया, वेलकम TVS आया यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं ये अब देखिए, इसमें 32% बैटरी जो है इसकी चार्ज है, और इसमें जो रेंज शो कर रहा है वो 37 किलोमीटर की रेंज शो कर रहा है। तो इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा रेंज मिलेगी। अब देखिए, ब्रेक दबा के मैंने ये स्टार्ट का बटन दबाया तो वो बीप का साउंड आया। अच्छा, इसका डिस्प्ले जो है वो थोड़ा चेंज है। यहाँ पे आपको टाइम दिख जाता है, यहाँ पे आपको डेट दिख रही है, यहाँ पे आपको बैटरी का इंडिकेटर दिख रहा है, कितनी बैटरी चार्ज है। यहाँ पे थोड़ा बार्स भी दिखाई दे रहा है। आपको ऑटो जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपका ट्रिप A आ रहा है, यहाँ पे आपकी एवरेज स्पीड आएगी, यहाँ पे आप जिस स्पीड पे चला रहे होंगे वो स्पीड आएगी, और यहाँ पे आपका इको और पावर 2 मोड का इंडिकेटर है। अभी इको पे शो हो रहा है, यहाँ पे मैं इसको प्रेस करता हूँ बटन को तो ये पावर पे जाएगा। पावर मोड पे लगाने पे जो रेंज है वो चेंज हो चुकी है। और यहाँ पे रीजन जो है उसका भी साइन दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे जैसे iQube के अंदर जैसे आप थ्रॉटल को छोड़ते हो, रीजन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब क्योंकि इस व्हीकल के अंदर 3.5 किलोमीटर वाले मॉडल के अंदर SMS और कॉल अलर्ट जो है वो फीचर अवेलेबल है, तो यहाँ पे दोनों का साइन दिख रहा है। यहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी दिख रहा है, और ये ब्लूटूथ का साइन है। अगर हम कंट्रोल्स की बात करें तो राइट साइड के कंट्रोल और लेफ्ट साइड के कंट्रोल्स बिल्कुल सेम है जो iQube 3.1 किलोवाट वाले मॉडल के अंदर थे। और iQube की लाइनअप के अंदर एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है ना पीछे, वो ये है, देखिए जैसे ही मैं चाबी घुमाता हूँ ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक के अंदर जो लाइट है वो जल जाती है। TVS तो सिंपल है, लेकिन इलेक्ट्रिक के अंदर ब्लू कलर की लाइट लगी हुई है, तो भाई ये देखने में ना अच्छा लगता है रात में बहुत। अगर हम कीमत की बात करें तो iQube 3.5 किलोमीटर मॉडल का एक्शन प्राइस है 1,24,600 रुपये। अब बात कर लेते हैं iQube 3.5 किलोमीटर S मॉडल के बारे में। तो यहाँ पे डिज़ाइन में थोड़ा चेंज आ जाता है। यहाँ पे आपको फ्रंट में ऐसा वायर देखने को मिलता है। फ्रंट में जो चीज़ें आ रही हैं बिल्कुल सेम है, मैंने आपको पहले बता दी थी। देखिए, बैटरी, रेंज, टॉप स्पीड, 0 से 40 सब कुछ 3.5 किलोमीटर वाले मॉडल के ही हैं। बस कुछ चीज़ें चेंज है वो बता देता हूँ। इस व्हीकल को 0 से 80% चार्ज करने में 3 घंटे का टाइम लगता है, और यहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा डिस्प्ले मिल जाता है। आइए दिखा देता हूँ। देखिए, और यहाँ पे चाबी में भी डिफरेंस है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की चाबी मिलती है, देखिए ये इससे लॉक भी आती है, जैसे कार में चाबी आती है वैसे आपको यहाँ मिल जाती है। जैसे मैं चाबी घुमाया, ये जो है इसका डिस्प्ले जो है वो चालू हो जाता है। इसमें थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले आ जाता है, ये भी टच नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जॉयस्टिक अवेलेबल है। पर पहले मैं इसके डिस्प्ले के बारे में आपको चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ मैंने इसमें वही ब्रेक दबाया, स्टार्ट बटन प्रेस किया, बीप के बाद और ये स्टार्ट हो चुकी है। अब देखिए, डिस्प्ले आपको देखिए समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे डिस्प्ले साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। iQube 3.5 किलोमीटर S मॉडल के अंदर 7 इंच का डिस्प्ले आता है, और जो iQube 3.5 किलोमीटर है उसके अंदर 5 इंच का डिस्प्ले आता है। ये डिस्प्ले भी टच नहीं है, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जॉयस्टिक जो है वो अवेलेबल होती है। तो अब इसके डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको स्पीड शो होता है, यहाँ पे आपको मोड शो हो रहा है। देखिए, इको मोड पर है अभी। यहाँ पे इस बटन को मैं प्रेस करता हूँ तो ये पावर मोड पे जाता है। इसके अंदर भी 2 मोड्स हैं, इको और पावर। अब यहाँ पे आपको टाइम शो हो रहा है, यहाँ पे आपको अपर डिपर का साइन दिख रहा है। इसमें आपको भी मैसेज और कॉल अलर्ट जो है वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। ब्लूटूथ का साइन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है। अब इस व्हीकल के अंदर सर्विस जो है वो ड्यू होगी, इसलिए यहाँ पे आपको सर्विस ओवर ड्यू का जो है वो साइन दिख रहा है। यहाँ पे बैटरी परसेंटेज दिख रहा है, 39% बैटरी के अंदर यहाँ पे आपको 41 किलोमीटर की जो रेंज है वो शो कर रहा है। इस व्हीकल के अंदर भी आपको मोटा मोटा 100 से 110 किलोमीटर की एक्चुअल रेंज है वो मिल जाती है। यहाँ पे आपको ट्रिप A दिखा रहा है, यहाँ पे आपको ऑडोमीटर दिखा रहा है, यहाँ पे आपको एवरेज जो आपकी स्पीड करते पर वॉट
किलोमीटर कितने चलती है गाड़ी यहाँ पे वो शो करता है। अब इस व्हीकल का जो राइट साइड का पूरा कंट्रोल है वो तो बिल्कुल सेम है, 3.1 किलोमीटर की तरह ही और 3.5 किलोमीटर की तरह ही, लेकिन जो लेफ्ट साइड का कंट्रोल है ना वहाँ पे थोड़ा चेंज है कि यहाँ पे आपको इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एडिशनल जॉयस्टिक जो है वो एड ऑन हो जाता है। अब मैं आपको ये जो जॉयस्टिक है ना इसका यूज़ बता देता हूँ। जैसे आप इसको बीच में प्रेस करोगे यहाँ पे मेनू जाएगा, जनरल सेटिंग्स, ब्लूटूथ सेटिंग्स, माई व्हीकल और प्राइवेसी। मैं जनरल सेटिंग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें डेट, डिस्प्ले सेटिंग्स और साउंड आ जाता है। मैं डिस्प्ले सेटिंग्स के ऊपर आ जाता हूँ। डिस्प्ले की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डिस्प्ले मोड को आप डे या नाइट पे चेंज कर सकते हैं और ब्राइटनेस जो है उसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद नीचे ब्लूटूथ सेटिंग्स है, इस पर क्लिक करते हैं अपन तो डिवाइस नेम और यहाँ पे जो पेयर डिवाइस है वो आपको शो कर देगा। तो अब इसको हम यहाँ से बैक कर देते हैं। और भाई ब्राइटनेस के मामले में यहाँ पे चीज़ अच्छी ये है कि अभी दिन है और धूप के अंदर भी जो इसका डिस्प्ले है ना वो अच्छे से विजिबल है। अब देखिए जो iQube 3.5 किलोमीटर वाला मॉडल है और ये मॉडल iQube S 3.5 किलोमीटर, ये iQube की लाइनअप के अंदर सबसे ज़्यादा बिकने वाले मॉडल है। अगर हम कीमत की बात करें तो इस मॉडल का जो एक्शन प्राइस है वो है 1,30,000 रुपये। अब बात कर लेते हैं iQube 2.2 किलोवाट के बारे में। इसमें 2.2 किलोवाट का बैटरी पैक आता है और इसकी IDC रेंज 94 किलोमीटर से एक्चुअल रेंज 60 से 65 किलोमीटर के बीच मिल जाती है और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 2 घंटे 45 मिनट का टाइम लगता है। मोटर इसमें सेम है लेकिन टॉप स्पीड थोड़ी कम है, 75 किलोमीटर पर आवर की। डिस्प्ले बिल्कुल सेम है जो iQube 3.5 किलोवाट में आता है, लेकिन यहाँ बूट स्पेस थोड़ा छोटा मिलता है 30 लीटर का और इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 1,02,600 रुपये। अब बात कर लेते हैं iQube लाइनअप के टॉप मॉडल के बारे में जो है iQube ST 5.3 किलोवाट। इस गाड़ी के अंदर 5.3 किलोवाट का बैटरी पैक है और इसकी IDC रेंज 212 किलोमीटर है। एक्चुअल रेंज आपको 160 किलोमीटर की मिल जाती है और इसे 0 से 80% चार्ज करने में 6 घंटे 50 मिनट का टाइम लगता है। मोटर यहाँ पर भी सेम है लेकिन टॉप स्पीड यहाँ पर 82 किलोमीटर पर आवर की है और 0 से 40 जाने में 4.5 सेकंड का टाइम लगता है। यहाँ डिस्प्ले में एक बड़ा डिफरेंस है क्योंकि इसमें 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले आएगा और इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है 1,62,000 रुपये। iQube 3.5 किलोवाट S वेरिएंट और iQube 5.3 किलोवाट ST वेरिएंट में सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए अलग से पैसे देने होते हैं, जिसमें iQube S में 2360 रुपये लगेंगे और iQube ST में 3540 रुपये लगेंगे। अब बात कर लेते हैं iQube के पूरी लाइनअप की वारंटी के बारे में। तो भाई iQube की पूरी लाइनअप में जो व्हीकल और बैटरी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी है वो 3 साल या 50,000 किलोमीटर की है। iQube 2.2 किलोमीटर वाले मॉडल के अंदर आप बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी 5 साल या 50,000 किलोमीटर की ले सकते हो, जबकि बाकी पूरी लाइनअप के अंदर बैटरी के ऊपर एक्सटेंडेड वारंटी जो है वो 5 साल या 70,000 किलोमीटर की है। अब मैं आपको फीचर्स के बारे में बता देता हूँ कि आपको कौन से वेरिएंट में कौन सा फीचर मिलेगा और कौन से वेरिएंट में कौन सा फीचर नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको सारे मॉडल्स में मिलेगी। टर्न बाय टर्न नेविगेशन सारे मॉडल्स में है। कॉल एंड SMS अलर्ट सारे मॉडल्स में है। डिस्टेंस टू एम्प्टी रेंज जो डिस्प्ले पे शो होगा कितनी रेंज बची है आपके पास, कितने % बैटरी में, ये भी आपको सारे मॉडल्स में देखने को मिलेगी। म्यूजिक कंट्रोल आपको सिर्फ iQube S 3.5 किलोवाट में मिलेगा और iQube ST 5.3 किलोवाट के अंदर। TPMS आपको सिर्फ iQube ST 5.3 किलोवाट में मिलेगा। जियो फेंसिंग आपको सारे मॉडल्स में मिलेगी। एंटी थेफ्ट अलर्ट सारे मॉडल्स में है। USB मोबाइल चार्जर सारे मॉडल्स में है। क्रैश एंड फॉल अलर्ट सारे मॉडल्स में है और हिल होल्ड का फीचर सिर्फ iQube 3.1 किलोवाट में है। सो भाई लोगों, मैंने आपको iQube की पूरी लाइनअप के अंदर जितनी भी गाड़ियां हैं उनके बारे में डिटेल में बता दिया है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप EV इंडिया की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो और वहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको फ्री में कंसल्टेशन भी मिल जाएगा। आप इस नंबर पे कॉल कर लेना। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को iQube की लाइनअप में कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए। तो भाई देखो, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे हर तरह के इंसान के लिए हर तरह की प्राइस में कोई ना कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। तो अगर आपकी रनिंग बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब आपकी गाड़ी बहुत ही कम चलती है, तो आप iQube 2.2 किलोवाट मॉडल जो है वो ले सकते हो। वहाँ पे भी आपको अच्छी बात है कि डिस्क ब्रेक मिल रहा है, आपको अच्छी खासी बॉडी मिल रही है, लुक तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस फीचर्स आपको थोड़े कम मिलेंगे, लेकिन आपको TVS का भरोसा तो मिल ही रहा है। तो अगर आपकी रनिंग कम है तो 2.2 किलोवाट वाला मॉडल ले लो। अब अगर आपकी रनिंग थोड़ी ज़्यादा है तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है, 3.1 किलोवाट, 3.5 किलोवाट और iQube S 3.5 किलोवाट। तो यहाँ पे आपको अगर ज़्यादा पैसे खर्च करके थोड़े ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आप ये वाला मॉडल ले सकते हो। यहाँ पे आपको डिस्प्ले जो है वो थोड़ा बड़ा मिल जाएगा, जो स्टिक मिल जाएगी और थोड़े फीचर्स जो है वो थोड़े एक्स्ट्रा मिल जाएंगे।
अगर आपको थोड़े और पैसे कम खर्च करना है तो आप सिंपल सा iQube 3.5 किलोवाट वाला मॉडल ले लो। यहाँ पे आपको डिस्प्ले साइज थोड़ा छोटा होगा, जॉयस्टिक नहीं मिलेगी, लेकिन रेंज तो आपको बराबर ही मिलेगी। और अगर आपको और ही कम पैसे खर्च करना है, रेंज 5-10 किलोमीटर कम भी चलेगी, मतलब 90 किलोमीटर के आसपास की भी, तो आप iQube 3.1 किलोवाट मॉडल ले सकते हो। ये भाई iQube की लाइनअप का सबसे लेटेस्ट मॉडल है। और अगर आपको थोड़ी परफॉर्मेंस भी चाहिए तो बाकी दोनों मॉडल्स के मुकाबले इस मॉडल के अंदर 3.1 किलोवाट वाले मॉडल के अंदर आपको परफॉर्मेंस थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि इस मॉडल की टॉप स्पीड जो है वो 82 किलोमीटर पर आवर है। और अगर आपकी रनिंग बहुत ही ज़्यादा है, मतलब आपकी गाड़ी एक दिन में 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर या उससे ज़्यादा चलती है, तो आप iQube ST 5.3 किलोवाट वाला मॉडल परचेज कर सकते हो। क्योंकि रिसेंटली हमें iQube ST 5.3 किलोवाट वाले मॉडल के अंदर एक बड़ा प्राइस ड्रॉप भी देखने को मिला है। जहां पहले ये मॉडल 1,80,000 1,85,000 के एक्शन प्राइस पर आ रहा था, वहीं अब उसका प्राइस लगभग 1,60,000 के आसपास हो चुका है। तो यार वैसे ही बहुत सारे लोग iQube ले रहे हैं, नंबर 1 की पोजीशन पे चल रहा है ये सेल्स के मामले में। पिछले कुछ महीनों से iQube अच्छी खासी बिक रही है। तो अगर आप इस फेस्टिवल सीजन में दिवाली के आसपास या उससे पहले अगर आप iQube लेने का प्लान बना रहे हो तो आप ले सकते हो। ये गुड टू गो व्हीकल है, सर्विस अच्छी खासी मिल जाएगी आपको, इश्यूज़ जो हैं इसमें ना के बराबर हैं, और आपको हो सकता है कुछ अच्छे ऑफर्स भी मिल जाएँ। बाकी आप लोगों को इन व्हीकल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। और इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल वीडियोज़ के लिए दिल टू टॉप हैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।